दरअसल रक्षा मंत्री ने खुद इस बात की पुष्टि की है, रक्षा मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की है कि अमेरिका और भारत के बीच में रक्षा सौदे को लेकर के एक फ्रेमवर्क पे समझौता हुआ है। और ये फ्रेमवर्क 1-2 साल के लिए नहीं बल्कि पूरे 10 साल के लिए फ्रेमवर्क है और उसकी डिटेल जो है उसकी वर्कआउट किया जा रहा है और बहुत जल्द इस पर अंतिम तौर पर दस्तखत होने की संभावना है। और ये जो दस्तखत होंगे उसके तहत यूएस की कंपनियों के साथ भारतीय कंपनियां मिल करके 2 काम करेंगी। पहला काम, एक तो प्रोडक्शन करेंगी, प्रोडक्शन करने के साथ साथ वहां के कई सारे इक्विपमेंट की सप्लाई भारतीय कंपनियों को किया जाएगा। और एक सीमा के बाद टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एक सबसे बड़ी चीज है इस फ्रेमवर्क के तहत। कुछ सीमा तक एक लिमिटेड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की भी बातचीत चल रही है जो इस फ्रेमवर्क का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है। और इसमें सबसे बड़ी जो कह सकते हैं कामयाबी यहां पे मिलती हुई आपको दिखेगी वह है कि जितने हम लोग फाइटर जेट बनाते हैं उसके लिए इंजन का लाना जी की तरफ से इंजन का आता है। और इसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जैसी कंपनियां हैं वो उसमें जी के इंजन की सप्लाई में अब तक काफी देरी हो रही थी। तो मुझे लगता है वो देरी नहीं हो पाएगी। और यहां पर सरकार ने जो प्राइवेट कंपनियों के साथ डिफेंस पीएसयू के साथ मिलकर के प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश की है, उस प्रोडक्शन को बढ़ाने में जरूरी है कि विदेशी साझेदार इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। इस लिहाज से यह फ्रेमवर्क काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और ये रक्षा मंत्री और वहां उनके काउंटर के पार्ट के बीच बातचीत के बाद यह तय किया गया कि 10 साल का पूरा फ्रेमवर्क बनाया जाएगा। इस वजह से चूंकि यूएस इंडिया के बीच जो ट्रेड डील होनी है उस ट्रेड डील के साथ साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कैसे बढ़ाया जाए उसको देखा जा रहा है। वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डिफेंस पार्टनरशिप में महत्वपूर्ण हिस्सा है। और इस तरफ ये फ्रेमवर्क कह सकते हैं कि बड़ा कदम है दोनों देशों के बीच साझेदारी को लेकर के, भारत में डिफेंस प्रोडक्शन को बढ़ाने को लेकर के, डिफेंस इक्विपमेंट की सप्लाई बढ़ाने को लेकर के।